अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का क्लास जो है पार्ट 2 है इस लेसन पे, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसको लिखा है नेल्सन रुल्लाह मंडेला ने। और इंट्रोडक्शन इस लेसन के बारे में हम आज देखेंगे। अपाथियत इज अ डिस्क्रिमिनेशन और सेपरेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट एंड कलर। प्यारे बच्चों, कल भी आपको अपाथियत के बारे में थोड़ा बहुत बताया था। आज भी बताएंगे कि अपाथियत एक ऐसी नाइंसाफ़ी है, ना बराबरी है लोगों के साथ, जो की जाती है रंग, नस्ल और ज़ात की बुनियाद पर। किसी का हक छीन लिया जाएगा, किसी को नाइंसाफ़ी मिलेगी, किसी के साथ धोखा होगा, इस बात पे के ऊपर के उसकी रेस अलग है, उसकी कास्ट अलग है या उसका कलर अलग है। इस सिस्टम को अपाथियत कहते हैं। किसी एक सोसाइटी में गोरे लोगों के साथ अच्छा बर्ताव होता है और काले रंग के लोगों के साथ बुरा बर्ताव होता है, और ये जो रंग की बुनियाद पे अच्छाई और बुराई का सलूक इनके साथ होता है, इसी सिस्टम को अपाथियत कहते हैं। अपाथियत वॉज लीगलाइज्ड बाय द वाइट पीपल एंड यूज्ड एज अ टूल ऑफ कॉलोनियल इम्पीरियलिज्म। और ये जो अपाथियत था, ये जो एक किस्म की जुल्म बर्बरियत ही कहेंगे इसको, ये लीगलाइज किया था वाइट पीपल ने अपनी साम्राज्यत को इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपनी साम्राज्यत को काम में लाने के लिए उन्होंने इस चीज़ को लीगलाइज किया था। दिस एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम नेल्सन मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक इक्तिबास लिया गया है उस ऑटोबायोग्राफी से, उस आबिती से, उस किताब से जो मंडेला ने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखी है। और उस किताब का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, और उसी किताब से इस लेसन को, इस इक्तिबास को लिया गया है। यहाँ भी इसका नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ही रखा गया है। ही टॉक्स अबाउट फ्रॉम फ्रीडम एंड ऑपरेशन। और यहाँ पे इस लेसन में मंडेला बात करता है आज़ादी और गुलामी के बारे में। मंडेला कॉल्स अपाथियत एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर। और मंडेला ने कहा है कि अपाथियत जो है ये एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, इंसानी ज्यादती है इंसानों के साथ। एंड फ्रीडम एज अ ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और ये भी कहा है मंडेला ने कि आज़ादी जो है एक चमकता हुआ कारनामा है इंसान का, अगर इंसान आज़ादी हासिल करे। इन दिस लेसन ही टॉक्स अबाउट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इस लेसन में वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हमें कहता है कि किस तरह का सिस्टम होना चाहिए गवर्नमेंट का। द स्ट्रेंथ ऑफ करेज। और ये भी बता रहे हैं इस लेसन में कि हिम्मत में कितनी ताकत है। द पावर ऑफ लव। और कहते हैं कि मोहब्बत में भी कितनी ताकत होती है। एंड शैलोनेस ऑफ हैट्रेड। और कहते हैं कि तंग नजरी, जो नफरत है उसमें कितनी तंग नजरी है। ही पुट्स फोर्थ हिज व्यूज अबाउट द ऑपरेसर एंड ऑपरेशन। ये अपने ख्यालात जाहिर करता है मंडेला गुलामी के बारे में और उन लोगों के बारे में जो गुलाम बनाते हैं लोगों को। फ्रीडम इज सिमिलर टू ह्यूमन डिग्निटी। आज़ादी जो है एक बुनियादी हक है इंसान का। ऑपरेशन इज अ ग्रेट टॉर्मेंटर दैट डिसमेट्स द आइडेंटिटी एंड डिग्निटी ऑफ रेसेस। और गुलामी एक ऐसा तकलीफ दह चीज है जिसे तबाह और पहचान मिट जाती है, इज्जत मिट जाता है इंसानों का। He thinks that oppressor too must be liberated of his hatred. मंडेला का मानना है कि जो गुलाम बनाता है लोगों को, वो भी दरअसल आज़ाद करने का ज़रूरत है हमें, उसको भी आज़ाद करना है हमें, क्योंकि वो गुलाम होता है अपनी नफ़रत का। जिस नफ़रत में वो रहता है, ज़िंदगी गुजारता है, दिन गुजारता है, उस नफ़रत का वो कैदी होता है। उससे, उस इंसान को उस नफ़रत से हमें आज़ाद करना है। Mandela provides thought-provoking insight into political and social emancipation. मंडेला जो है हमें फराहम करता है थॉट प्रोवोकिंग इंसाइट, एक ऐसी सोच जो ख्यालात उबारने वाली है। और ये दो चीज़ों के ऊपर हमें उबारना चाहते हैं ख्यालात
दिलाना चाहते हैं, एक सियासत के ऊपर और एक सोशल इमांसिपेशन, समाजी आज़ादी के ऊपर। ही एक्सटेंसिवली टॉक्स अबाउट ग्लोरी ऑफ फ्रीडम, और ये बड़ा चढ़ा कर बात करते हैं कि आज़ादी में कितनी खूबसूरती है, एंड इट्स रोल इन इमांसिपेटिंग मैनकाइंड, और आज़ादी कौन सा रोल अदा करती है इंसानियत को आज़ाद करने में, उसको भी समझा देते हैं मंडेला। हम लेसन का पहला जो छोटा सा एक हिस्सा वो देखेंगे, पहले आज शुरू करेंगे। 10th में dawned ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन था। ये 1994 की बात जो है वो चल रही है, जिस साल इन्होंने मंडेला की पार्टी ने 252 सीटें हासिल की थी, 400 में से भारी अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीता था। और उसी साल 10th मई का दिन था। डॉन कहते हैं दिन के शुरू होने को, जिस टाइम जो है रोशनी नूदार हो जाती है, रात खत्म हो जाती है, उस टाइम को डॉन कहते हैं। और इस 10 मई के दिन की शुरुआत हो गई बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से। बादल नहीं थे, बारिशें नहीं थी, मौसम बड़ा ठीक था। For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. कुछ दिन से मेरे इर्द गिर्द डिग्नेटरीज रहते थे। डिग्नेटरीज यानी इज्जत माब लोग, काफ़ी इज्जत वाले बड़े लीडर, वर्ल्ड लीडर, और ये मुबारकबाद दे रहे थे हमें कि हमने इलेक्शन जीता था और अभी इनॉग्रेशन नहीं हुआ था नई हुकूमत का। नई हुकूमत जो है अभी नहीं बनी थी। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ऑफ द इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। और ये जो इनॉग्रेशन की फंक्शन होने जा रही है साउथ अफ्रीका की ज़मीन पे, ये सबसे बड़ी फंक्शन है आज तक की तारीख में, कि इतने बड़े तादाद में वर्ल्ड लीडर्स आए हुए हैं एक फंक्शन में साउथ अफ्रीका की ज़मीन पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स। और ये जो सेरेमनी जो हो रही है नए हुकूमत के आगाज़ की, ये होने जा रही है जो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर है। एम्फीथिएटर कहते हैं एक ऐसे सिनेमा हॉल को, एक बहुत बड़े हॉल को, जो पार्लियामेंट, आपने देखा होगा पार्लियामेंट हाउस किस तरह होता है, गोल बना हुआ, और कुर्सियां इस तरह लगी हुई हैं कि सबसे पहले रो की जो कुर्सियां हैं वो थोड़ी गोलाई में और सेंटर के नज़दीक होती है। और उसके बाद जो सेकंड रो होता है वो थोड़ा हाइट में और गोलाई में, उसके बाद तीसरा रो उससे ज़्यादा हाइट में, चौथा उससे ज़्यादा हाइट में। जिस तरह स्टेडियम आप देखते हैं, स्टेडियम में कुर्सियां लगी होती हैं स्टेप्स ऑफ ए स्टेयर की तरह, सीढ़ियों की तरह, तो उसी तरह जो है ये एम्फीथिएटर बना होता है गोल शक्ल में। और इसी तरह कुर्सियां लगी होती है, सीट जिसको कहते हैं सीट लगी होती है स्टेडियम की, उस तरह स्टेप बाय स्टेप, लेकिन गुलाई में, तो उसको कहते हैं एम्फीथिएटर। और इसी तरह की एक इनके यहाँ है एम्फीथिएटर, जिसको बनाया है यूनियन बिल्डिंग्स ने, यानी कि एक इदारे का नाम है, जिस तरह हमारे यहाँ R&B या वगैरह कुछ है प्रेटोरिया के शहर में। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। और बहुत सारे सालों तक, डेकेड कहते हैं 10 साल के वक्फे को, फॉर डेकेड्स यानी कि बहुत सारे 10 साल के वक्फे, 2 3 4 5, अगर 5 डेकेड्स 50 साल, 6 डेकेड 60 साल, ठीक, तो बहुत सारे डेकेड्स तक ये जगह रही है सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी, यानी कि ये वो जगह रही है जहां बैठकर गोरा कालों पे हुक्म चलाता था, उन पे जुल्म ज़्यादतियाँ करता था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑन डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। और अब ये एक ऐसा नज़ारा था रेनबो की तरह, बहुत सारे रंग जो जिसमें लोग जमा थे डिफरेंट कलर्स के, डिफरेंट नेशंस से,
फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और ये लोग इसलिए जमा हो गए थे क्योंकि अब आगाज़ होने जा रहा था, इंस्टॉल कहते हैं आगाज़ करने को, ठीक। अब आगाज़ होने जा रहा था साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं उस गवर्नमेंट को जो इलेक्शन प्रोसेस के ज़रिए से चुनी गई हो। नॉन रेशियल कहते हैं उस गवर्नमेंट को जिसमें रंग नस्ल का कोई फ़र्क ना हो, उसको कहते हैं नॉन रेशियल, ठीक। तो ये एक ऐसी हुकूमत बनने जा रही थी जिसमें रंग नस्ल की कोई वक़्त नहीं थी, रंग नस्ल के बगैर चुना गया था और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए से चुना गया था गवर्नमेंट को। ये साउथ अफ्रीका की पहली ऐसी सरकार बन रही थी जहाँ पे बिल्कुल शफाफ तरीके से लोगों को चुना गया था और रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, ज़ात की बुनियाद पे किसी को वोट नहीं दिया गया था, बल्कि ईमानदारी की बुनियाद पे और अच्छाई के बुनियाद पे लोगों को चुना था। ये साउथ अफ्रीका की ऐसी पहली हुकूमत बन रही थी 1994 में 10 मई के दिन, हलफबर्दारी के दिन। और उसके बारे में ये छोटा सा हमने जो है यहीं पे आज ख़त्म करेंगे अपना लेसन, और कल के लेसन में यहाँ से आगे देखते हैं। और तीसरा जो पार्ट होगा हमारी इस सीरीज़ ऑफ क्लासेस का, इस लेसन के ऊपर, जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।